सूर्याय नमः। भगवान सूर्य नारायण अपनी कृपा आप पर सदैव बनाए रखे। इसी कामना के साथ ज्येष्ठ महात्म्य में शुरू करते हैं आज की कथा। अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य की आज की कथा। राजा शतानिक ने कहा, हे मुने, आप भगवान सूर्य नारायण के प्रभाव का और भी वर्णन कीजिए, क्योंकि हे प्रभु, आपकी अमृतमयी वाणी ही सुन सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। तब सुमंत जी ने कहा, हे राजन, इस विषय में शंख और द्विज का जो संवाद हुआ है आप उसे सुनिए, जिसे सुनकर मानव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। एक अत्यंत रमणीय आश्रम था, जिसमें सभी वृक्ष फलों के भार से झुक रहे थे। कहीं मृग अपने सींगों से परस्पर एक दूसरे के शरीर में खुजला रहे थे, तो किसी दिशा में मयूरों का नृत्य और भ्रमरों की मधुर ध्वनि का गुंजार हो रहा था। ऐसे ही मनोहारी आश्रम में अनेक तपस्वियों से सेवित भगवान सूर्य के अनन्य भक्त शंख नाम के एक मुनि रहते थे। एक बार भोजक कुमारों ने मुनि के समीप जाकर विनय पूर्वक अभिवादन कर निवेदन किया कि हे महाराज, वेदों के विषय में हमें संदेह है, कृपया आप उसका निवारण कीजिए। उन नए भोजकों की इस प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए। शंख मुनि उन सभी को वेदों अध्ययन कराने लगे। एक दिन वे सभी कुमार वेद का अध्ययन कर रहे थे कि उसी समय एक परम तपस्वी द्विज नाम के एक श्रेष्ठ मुनि वहां पहुंचे। अमित तेजस्वी उन शंख मुनि ने उनकी विधिवत अर्चना की और उन्हें आसन पर विराजमान कराया। उन कुमारों ने भी उनकी वंदना की, जिससे द्विज बहुत प्रसन्न हुए। तब शंख मुनि उन भोजक कुमारों से इस प्रकार कहने लगे कि शिष्ट पुरुषों के आगमन से अध्याय होता है, अतः तुम सब इस समय अपना अध्ययन समाप्त करो। यह सुनते ही कुमारों ने अपने अपने ग्रंथ बंद कर दिए। द्विज जी ने शंख मुनि से पूछा कि ये बालक कौन है और क्या पढ़ रहे हैं। तब शंख मुनि कहने लगे कि महाराज, ये भोजक कुमार है। सूत्र और कल्प के साथ चारों वेद, सूर्य नारायण के पूजन और हवन का विधान, प्रतिष्ठा विधि, रथ यात्रा की रीति तथा सप्तमी तिथि के कल्प का यह अध्ययन कर रहे हैं। द्विज ने फिर से पूछा, हे मुने, सप्तमी व्रत का क्या विधान है और भगवान सूर्य के अर्चन की क्या विधि है? सूर्य मंदिर में गंध, पुष्प, दीप आदि देने से क्या फल प्राप्त होता है? किस व्रत, नियम और दान से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं? उन्हें कौन सी पुष्प, धूप तथा उपहार दिए जाते हैं? यह सब मैं भी सुनना चाहता हूँ, इसे आप बताइए। सूर्य नारायण के महात्म्य की भी विशेष रूप से चर्चा कीजिए। तब शंख मुनि कहने लगे कि इस प्रसंग में मैं महाराज सांब और महर्षि वशिष्ठ के संवाद का वर्णन कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार सांब महर्षि वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने नित्यात्मा वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। महर्षि वशिष्ठ ने भी उनके भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न मन से पूछा, सांप, तुम्हारा तो संपूर्ण शरीर भयंकर कुष्ठ रोगों से विदीर्ण हो गया था, इस सर्वथा रोग मुक्त कैसे हुआ और तुम्हारे शरीर की कांति और शोभा कैसे बढ़ गई, ये सब मुझे बताओ। तब सांप ने कहा, महाराज, मैंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना उनके सहनामों द्वारा की है। उसी आराधना के प्रभाव से उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे साक्षात दर्शन दिए और उनसे ही मुझे वर की भी प्राप्ति हुई है। वशिष्ठ जी ने पुनः पूछा, तुमने किस विधि से सूर्य देव की आराधना की? तुम्हें किस प्रताप अथवा प्रकार का साक्षात दर्शन हुआ? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाओ। सांब कहने लगे कि महाराज, जिस विधि से मैंने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया है, वे सारा वृतांत अब आप ही ध्यानपूर्वक सुनिए। आज से बहुत पहले मैंने अज्ञानवश दुर्वासा मुनि का उपहास किया था, इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने मुझे कुष्ठ रोग से ग्रसित होने का श्राप दे डाला, जिससे मैं कुष्ठ रोगी हो गया। तब अत्यंत दुखी और लज्जित होते हुए मैंने अपने पिता अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया कि हे तात, मैं दुर्वासा मुनि के श्राप से कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर अत्यधिक पीड़ित हो रहा हूँ। पिताश्री, मेरा शरीर गलता जा रहा है, कंठ का स्वर भी बैठता जा रहा है और पीड़ा से प्राण निकले जा रहे हैं। वैद्यों आदि के द्वारा उपचार कराने पर भी मुझे शांति नहीं मिलती।
अब आपकी आज्ञा प्राप्त कर मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ, अतः आप मुझे यह आज्ञा देने की कृपा करें जिससे मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूं। मेरा यह दीन वचन सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और फिर उन्होंने पर विचार कर मुझसे कहा कि पुत्र, धैर्य धारण करो, चिंता मत करो, क्योंकि जैसे सूखे तिनकों को आग जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही चिंता करने से रोग और अधिक कष्ट देता है। भक्ति पूर्वक तुम देव आराधना करो, उसे सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। पिता के ऐसे वचन सुनकर मैंने पूछा कि हे तात, ऐसा कौन सा देवता है जिसकी आराधना करने से इस भयंकर रोग से मुझे मुक्ति मिल सके। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि पुत्र, एक समय की बात है, योगी श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि ने ब्रह्मलोक में जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि महाराज, मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक प्राणी को किस देवता की आराधना करनी चाहिए? अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति किस देवता की उपासना करने से हो जाती है? यह चराचर विश्व किससे उत्पन्न हुआ है और किस में लीन हो जाता है? इन सब का कृपया आप वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, महर्षि, आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसे सुनकर मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुने। जो देव श्रेष्ठ अपने उदय के साथ ही समस्त जगत का अंधकार नष्ट कर तीनों लोकों को प्रतिभासित कर देते हैं, वे अजर अमर, वे शाश्वत, अक्षय, शुभ अशुभ के जानने वाले, कर्म साक्षी, सर्व देवता और जगत के स्वामी हैं। उनका मंडल कभी क्षय नहीं होता। वे पितरों के पिता, देवताओं के भी देवता, जगत के आधार, सृष्टि स्थिति संहार करता है। योगी पुरुष वायु रूप होकर जिनमें लीन हो जाते हैं, जिनकी सहस्त्र रश्मियों में मुनि सिद्ध कर और देवता निवास करते हैं। जनक, व्यास, शुकदेव, बाल, खेल आदि ऋषिगण, पांच शिखा आदि योगी जिनके प्रभा मंडल में प्रविष्ट हुए हैं, ऐसे भी प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण ही है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का नाम तो मात्र सुनने में ही आता है, पर सभी दृष्टिगोचर नहीं होते, अर्थात दिखाई नहीं देते। किंतु तिमिर नाशक अर्थात अंधकार का नाश करने वाले सूर्य नारायण सभी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, इसलिए वे सभी देवताओं में श्रेष्ठतम हैं। अतः हे याज्ञवल्क्य, आपको भी सूर्य नारायण के अलावा अन्य किसी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। इन प्रत्यक्ष देवता की आराधना करने से सभी फल प्राप्त हो सकते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि महाराज, आपने मुझे बहुत ही उत्तम उपदेश दिया है, जो बिल्कुल सत्य है। मैंने तो पहले भी बहुत बार सूर्य नारायण के महात्म्य को सुना है, जिनके दक्षिण अंग से विष्णु, वामन से स्वयं आप और लाख से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। उनकी तुलना और कौन देवता कर सकते हैं? उनके गुणों का वर्णन भला किन शब्दों में किया जा सकता है? अब मैं उनकी आराधना विधि को भी सुनना चाहता हूँ, जिसके द्वारा यह संसार सागर को पार कर जाए। वे कौन से व्रत, उपवास, दान, होम, जप, तप आदि हैं, जिनके करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होकर समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं? यह सब आप बतलाने की कृपा करें, क्योंकि प्राणियों द्वारा धर्म, अर्थ, काम प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उनमें वही चेष्टा, वही प्रयास सफल है, जो भगवान सूर्य का आश्रय ग्रहण कर अनुपस्थित हो, अन्यथा वे सभी क्रियाएं भी अर्थ है। इस अपार घोर संसार सागर में निमग्न प्राणियों द्वारा एक बार भी किया गया सूर्य नमस्कार मुक्ति को प्राप्त करा देता है। आगे मुनि कहने लगे कि याज्ञवल्क्य, आपने सूर्य नारायण की आराधना का उपाय पूछा है, उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। एकाग्रचित होकर अब आप सुनिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, आदि और अन्नत से रहित सर्वव्याप्त परब्रह्म अपनी लीला से प्रकृति पुरुष रूप धारण करके संसार को उत्पन्न करने वाले, अक्षर सृष्टि रचना के समय, ब्रह्मा पालन के समय, विष्णु और संहार काल में रुद्र का रूप धारण करने वाले, सर्वदेव में पूज्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। अब मैं भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनकी आराधना का वर्णन करूंगा। यह अत्यंत गुप्त है, जिसे प्रसन्न होकर भगवान भास्कर ने मुझसे कहा था। श्री ब्रह्मा जी फिर कहने लगे कि हे याज्ञवल्क्य,
एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की थी। उस स्तुति से प्रसन्न होकर वह प्रत्यक्ष प्रकट हुए। तब मैंने उनसे पूछा कि महाराज, वेद वेदांगों में और पुराणों में आपका ही प्रतिपादन हुआ है, आप शाश्वत आज तथा पर ब्रह्म स्वरूप है। यह जगत आप में ही स्थित है। गृहस्थ आश्रम जिनका मूल है, ऐसे वे चारों आश्रमों वाले रात दिन आपकी अनेक मूर्तियों का पूजन करते हैं। आप ही सबके माता पिता और पूज्य हैं। आप किस देवता का ध्यान और पूजन करते हैं? मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। इसे मैं सुनना चाहता हूँ और मेरे मन में इसके प्रति बड़ा कौतूहल है। भगवान सूर्य ने कहा था कि ब्राह्मण, यह अत्यंत गुप्त बात है, किंतु आप मेरी परम भक्त हैं, इसलिए मैं इसका यथावत वर्णन कर रहा हूँ। वे परमात्मा सभी प्राणियों में व्याप्त अचल, नित्य, सूक्ष्म तथा इंद्रिय हैं। उन्हें क्षेत्र की पुरुष, हिरण्यगर्भ, महान, प्रधान तथा बुद्धि आदि अनेक नामों से जाना जाता है, जो तीनों लोकों की एकमात्र आधार है। वे निपुण होकर भी अपनी इच्छा से सगुण हो जाते हैं, खुद से कोई काम नहीं करते और न तो कर्म फल की प्राप्ति से संलिप्त रहते हैं। वे परमात्मा सब और सिर, नेत्र, हाथ, पैर, नासिका तथा मुख वाले हैं। वे समस्त जगत को आच्छादित करके अवस्थित है और सभी प्राणियों में स्वच्छंद होकर आनंद पूर्वक विचरण करते रहते हैं। शुभाशुभ कर्म रूपी बीज वाला शरीर क्षेत्र कहलाता है। जैसे एक दीप से हजारों दीप प्रज्वलित किए जा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक परमात्मा से सभी आत्माओं को जागृत किया जाता है और अंत में सब एक में ही विलीन हो जाते हैं। आगे ब्रह्मा जी ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य, इस प्रकार स्वयं ब्रह्मा जी ने यह वृत्तांत मुझे सुनाया था। हरे कृष्णा साथियों, इसके आगे का वृत्तांत आप अगले भाग में सुनेंगे। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।